Hey dear all, welcome back. A very good evening. How are you today? Well, डिस्कस करते हैं हम अपना आज का टॉपिक लिटरेचर का। कैसे हैं आप लोग? कल जो बात करी थी हमने वो साइलेंट रिवॉल्यूशन पे बात करी थी। उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होंगी। उसी की बात करते हैं। सलमान, मेधावी, प्रीति, प्रियंका, चंद्रप्रकाश, सारे लोग जुड़े हुए। ओके, शुरू किया जाए अपना शो आज का। तो हम कल वाले क्वेश्चंस आपको रिवाइज कराते हैं। देखो, आपके जो क्वेश्चंस के पैटर्न्स होंगे वो इन्हीं में से आपको टॉपिक पढ़ना है बेसिकली, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट डज एसएमएससी स्टैंड फॉर। तो ये आपका ऑप्शन में आएगा कि एसएमएससी स्टैंड्स फॉर द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। एसएमएससी जो है वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर है। इसके फंक्शन क्या है? दो, एसएमएससी जो है वो मैसेजेस को स्टोर करता है, फॉरवर्ड करता है जब मोबाइल हमारा स्विच ऑफ होता है और नेटवर्क में एंटर करता है। कल वाला जो हमारा टॉपिक था वो था साइलेंट रिवॉल्यूशन, और कल मैंने आपको इसके बारे में काफी सारी चीजें बता दी थी। आज इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं, और कल फिर इसके बाद में हम अपना दूसरा टॉपिक लेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में बात करेंगे। जो मतलब ये टॉपिक बेसिकली, इसके बाद एक टॉपिक आएगा, उसमें उसके बारे में हम बताएंगे आपको सारी चीजें। व्हाट एबिलिटी डज इट हैव, मतलब जो एसएमएस था वो क्या क्या एबिलिटी रखता था। इट हैज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस एट अ मोबाइल फोन। मतलब इसकी एबिलिटी यही थी कि टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड करता था और रिसीव करता था मोबाइल फोन पे। हाउ आर मैसेजेस सेंट एंड रूटेड, किस तरीके से मैसेजेस भेजे। अरे मैं बातें करते करते गायब हो गई थी क्या? मैं बातें करते करते चली गई थी। मतलब आई वॉज टोटली इन टू इट। अब इसमें पता तो चलता नहीं है। मेधावी ने पूछा वेयर आर यू मैम, तो मैंने रियलाइज किया है वेयर एम आई। ओके, आवाज आ रही है सबको क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन भी गायब हो गई। सलमान, मेधावी, प्रीति, चंद्रप्रकाश। अभी स्क्रीन अब आ रही होगी ना? अब आ रही होगी। अब तो दोबारा से मैंने रिफ्रेश कर लिया इसको। विकी, मेधावी, प्रीति, अब आ गई। यस। या तो आई वाज सेइंग कि एसएमएस जो है वो बहुत ही प्रेफर्ड ऑप्शन बन गया है कम्युनिकेशन का। डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच जाता है। एसएमएस के बारे में हम बात कर रहे थे, बातें करते करते ही गायब हो गया। मैंने देखा बच्चे कहाँ गए, देखा सारे गायब। मैंने कहा ये क्या हुआ, दोबारा से फिर से शुरू करा मैंने। हद होती है भाई। नेटवर्क, मतलब बात भी हम नेटवर्क इंटरनेट इंटरनेट की कर रहे हैं, और इंटरनेट जो है आज सुबह से बहुत दुखी किए हुए हैं। आजकल पता नहीं क्या हो गया है। सर्विस प्रोवाइडर मेरा, जिसके पास से इंटरनेट कनेक्शन है मेरा, उसको पता नहीं कौन से दौरे पड़ रहे हैं। सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ एसएमएस? ये स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है कि अट्रैक्टिव फीचर क्या है। Attractive feature of SMS is that, like email, it is a store and forward service and can be delivered at the destination viva. मोबाइल, मतलब ये अट्रैक्टिव फीचर है जैसे ईमेल के जैसे। जैसे ईमेल है वो, जैसे जब आप किसी को भेजोगे तो जब आपका मोबाइल नेटवर्क एरिया में आएगा तो वो पहुंच जाएगा वहां पे। स्विच ऑफ होगा या कुछ भी होगा, वो वहां पे पहुंच जाएगा। अब वॉइस कॉल जो है वो एसएमएस से अलग है ना? वॉइस कॉल को डेडिकेटेड रेडियो चैनल चाहिए, और इसको चाहिए सिग्नलिंग पैथ, है ना? तो दोनों में ना रूट का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे चीजें अलग हैं। और वही कहता है। नेक्स्ट कह रहा है द लॉन्च ऑफ एसएमएस हैज ओपनड अ न्यू विस्टा ऑफ फील्ड इन टेक्स्ट कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कि एसएमएस का जब लॉन्च हुआ तो इसने नया विस्टा खोला टेक्स्ट कम्युनिकेशन की फील्ड में। एंड इट हैज प्रोवाइडेड अ न्यू इजी वे टू पीपल टू कम्युनिकेट। मतलब इन्होंने एक नया तरीका दिया हाउ पीपल कम्युनिकेट। ओके, द पीपल कैन टाइप देयर मैसेजेस यूजिंग द स्मॉल हैंडसेट कीवर्ड्स एंड सेंड इट टू द टारगेट मोबाइल, चाहे वो स्विच ऑफ हो या कवरेज एरिया के बाहर हो। अब हम बात करते हैं अपने दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा आज का, और वो टॉपिक है फ्यू, मतलब a few people और a lot of tree, ऐसे करके, मतलब सॉरी, few tree a lot of people। मैं बताती हूँ पूरा नाम उसका।
हाँ, इसका तो कल हम इसके ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ देखो, अब यहाँ पे पढ़ते हैं और मैं अपना वीडियो हटा देती हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि वो कवर करेगा उस एरिया को। देखो ह्यूमन, अब एक एक वर्ड का मतलब भी आप लोग जान के रखिए। अगर नोट डाउन करना है तो बेशक आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चंस अभी आएंगे तो फिर उनको करना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशंस, जो मानव की पॉपुलेशन है, has always been on flux. Human populations have always been in flux. ठीक है, मतलब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एकदम प्रवाह में है। प्रवाह का मतलब समझते हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो फ्लक्स का मतलब यहाँ पे प्रवाह है। ठीक है, फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डे सम पीपल डाई वाइल अदर्स आर बॉर्न। कह रहे हैं कि सिंपल रीजन के लिए हम आपको बता दें कि एवरी डे, प्रत्येक दिन कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग पैदा होते हैं। ध्यान से सुनिए, अभी इसमें बहुत सारी तरह की चीजें निकल के आएंगी। थ्रूआउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अगर हम पूरे ह्यूमन अस्तित्व की बात करें, द नंबर ऑफ बर्थ्स वाज स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ्स। नंबर ऑफ बर्थ्स जो है वो स्लाइटली हायर है, मतलब वो जो बर्थ्स जो है वो ज्यादा है, मौतें कम हो रही हैं। कॉन्सिक्वेंटली उसके आधार पर वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू एट अ वेरी स्लो रेट, जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्लो रेट पर बढ़ी। A few hundred years ago, however, the situation began to change. कुछ सालों पहले सिचुएशन जो थी वो बदलना शुरू हो गई थी, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। मतलब पहले ऐसा होता था कि लोग पैदा होते थे, मरते थे, लेकिन कुछ सालों पहले सिचुएशन ये हो गई है कि बदल गई है। इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में क्या हुआ है, विद एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ, वहां पे चूंकि न्यूट्रिशन पे काफी ध्यान दिया जाने लगा, सैनिटेशन और हेल्थ पर ध्यान दिया जाने लगा, तो लोग जो है ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने लगे। पीपल लिव लॉन्गर एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज। तो वो लोग जो है ना ज्यादा जिंदा रहने लगे और अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने लगे। Thus, for the first time in our species existence, पहली बार हमारे स्पीसीज के अस्तित्व में द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स हैज बीन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब। और चूंकि न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और हेल्थ, इन तीनों की वजह से जो डेथ एंड बर्थ के बीच में बैलेंस था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इसको नीचे हिंदी बाद में पढ़ना, पहले आप मेरी बात सुनिए, बाद में हिंदी पढ़ना। हिंदी बहुत ही ज्यादा ट्रांसलेटेड है गूगल से, तो आपको समझ में नहीं भी आ सकती है, और फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में नहीं आएगी तो और भी गड़बड़। कॉन्सिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप, ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरीज, 3 सेंचुरी से ऐसा हो रहा है, द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली गोइंग अप। लगातार मानव की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है वैश्विक तौर पर। प्रत्येक साल, इनफैक्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाय मोर देन 80 मिलियन पीपल। मतलब प्रत्येक साल पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 80 मिलियन पीपल की हो जाती है। It is, for instance, sobering to recall that for every 11 human beings alive now, only one was alive the year 1950। मतलब ये कहें कि देखा जाए प्रत्येक 11, इसमें लिखा हुआ है कि it is, for instance, sobering to recall that for every 11 human beings alive now, सिर्फ मतलब 11 जो लोग हैं, जिंदा 11 लोग हैं, उसमें एक जिंदा रहता था 1950 में। ओनली वन वॉज अलाइव। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कह रहे हैं कि देखो, अब 11 के 11 जीवित रहते थे, पहले 11 में से एक जीवित रहता था। अच्छा ये कह रहे हैं कि अब वृद्धि इतनी हो गई है कि पहले जो 11 में से एक जीवित रहता था, अब 11 के 11 जिंदा रहते हैं, तब तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली। अच्छा, ऑन द फर्स्ट टाइम, पहली नजर में दिखाई दे जाता है, इट मे अपीयर when it comes to something as valuable as a human being, जब बात आती है कोई चीज कितनी वैल्यूएबल है मानव की जितनी, the more we have the better off we are। तो हमारे पास जो है, जो जितना ज्यादा हम पाएंगे उतना ही हम अच्छे होंगे, मतलब जितना ज्यादा हमारे पास चीजें होंगी उतना ही हमारी हेल्थ वगैरह अच्छी होगी। इन सम वेज ये सच्चाई है, दिस इज ट्रू। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, मोर पीपल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशंस। लेकिन क्या है कि बात तो सारी सही है, लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा इन्वेंशंस होंगे, आविष्कार होंगे, उतनी ही ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उतने ज्यादा ब्रेक थ्रू चीजें मिलेंगी, उतने ज्यादा कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। बट टेकन एज इकोलॉजिस्ट, लेकिन अगर हम इकोलॉजिस्ट के तौर पे देखें,
ठीक है। इकोलॉजिस्ट इस बात से ये कन्विंस्ड है कि वर्ल्ड जो है वो वाकई ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, हमें इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि गाइस कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या? मतलब आवाज नहीं आ रही क्या? विकी, एलाइजा, निधि। नहीं समझ आ रहा क्या? चलिए कोई बात नहीं, आज का सेशन जो है वो फिर मतलब अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा। देखो गाइस, पढ़ना तो पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ कि पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है, इफ द थिंग्स आर क्लियर हियर, तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम छोड़ नहीं सकते हैं ज्यादा। अनेबल टू अंडरस्टैंड, ओके। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अब आ रही है? ओके। चलो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। सी यू नो, इसमें क्या हुआ है मैं बताती हूँ। हुआ क्या, कहानी ये है कि मानव आबादी लगातार बढ़ रही है। मानव की आबादी लगातार बढ़ रही है। लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। लेकिन चूंकि न्यूट्रिशन की वजह से क्या हुआ है, ध्यान से सुनिए। न्यूट्रिशन की वजह से पहले जो थे कि जितने पैदा होते थे उतने मर जाते थे। अभी मर ही नहीं रहे लोग, जितने पैदा हो रहे पैदा ही हो रहे, पैदा होते जा रहे, बहुत दिनों बाद मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हेल्थ जो है वो सबकी ठीक हो गई है। तो इसीलिए बैलेंस बिगड़ गया है। तो इन्होंने बोला है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा इन्वेंशन होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, ब्रेक थ्रू मिलेंगे, वो सब तो ठीक होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। लेकिन वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह ओवर पॉपुलेटेड है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हालांकि कुछ लोगों ने ये बोला कि ठीक है, संसार सीमित है, मरेंगे तो सारे, मरना तो सबको एक दिन, संसार सीमित है। तो ये मैं बता रही थी। तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं अभी तक। ठीक है, आई नो इट्स अ नेटवर्क प्रॉब्लम, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑल्सो। हम बहुत ज्यादा क्लासेस को मतलब अब इसको आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद इसके क्वेश्चंस भले ही कल कर लीजिए। दैट देखो, 60,000 अमेरिकन जो है एवरी ईयर मरते हैं सांस की बीमारियों से। ध्यान रखिए, कम से कम 60,000 अमेरिकन सांस की बीमारियों से मरते हैं एवरी ईयर। ठीक है। 14 अमेरिकन डाई ईच डे ऑफ अस्थमा। 14 अमेरिकन मर जाते हैं अस्थमा से, जो एयर पोल्यूशन से होता है। 3 times the incident of just 20 years ago. इसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिचुएशन इन सिटीज लाइक लॉस एंजलिस, काठमांडू, मैक्सिको एंड शंघाई में बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है। इन ऑल द केसेस द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन। मतलब सिचुएशन तभी सही हो सकती है जब पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन पर कंट्रोल लगाया जाए। ओके okay? मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, द वर्ल्ड एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा है संसार में, फेसेस सच फ्राइटनिंग प्रॉब्लम। संसार बहुत सारी खतरनाक समस्याओं को देख रहा है, जैसे डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब जो मतलब रेगिस्तान बन रही है चीजें, डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, हीलियम, एसिड रेन बढ़ रही है और गैसेस खत्म हो रही हैं। लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, जो वाइल्ड स्पीशीज है उनका खात्मा हो रहा है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है, खत्म हो रही है, टूट रही है। एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। अब ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ रखी हैं, यहाँ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ऐसा लग नहीं रहा कि वी आर लर्निंग इंग्लिश हियर। यूनाइटेड नेशंस 1993 के डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा है कि पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट इन एनवायरमेंटल चेंज। जो हमारा एनवायरमेंटल चेंज हुआ है, जिससे हमारा मौसमों के क्रम में डिस्टर्बेंस हुआ है, और मतलब गर्मी बढ़ गई है वायुमंडल में,
तो ये पॉपुलेशन के बढ़ने का एकमात्र कारण है। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज एनर्जी यूज, रिसोर्स कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। देखो जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना उतना जो है एनर्जी का यूज, कंजम्पशन होगा रिसोर्सेज का, और एनवायरमेंट मतलब प्रकृति पर हमारे उतना ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो जितना ज्यादा लोग होंगे, द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज, द मोर सीवियर दीज प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम, उतनी ज्यादा ये समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। एलाइजा कुछ समझ नहीं आया, अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या हुआ, समझ नहीं आया? चलो इसमें मैं आपको समरी बता देती हूँ। ये थोड़ा सा टॉपिक भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इसकी समरी बता देती हूँ, ठीक है? समरी बता देती हूँ, क्वेश्चंस करा देती हूँ। एक्चुअली ये जो है आपका पूरा का पूरा टॉपिक, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि पूरे टॉपिक में एक ही चीज बता दी गई है। अब उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है उन पे फोकस करेंगे तभी आपके आंसर्स हो पाएंगे। इसमें लिखा है लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो तेजी से बढ़ने वाली पॉपुलेशन है वो डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन करती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में। मतलब जो तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें ये सहयोग देती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से सहयोग देती है इन द लॉन्ग रन। जो हमारे लंबे समय तक जो एफर्ट्स हैं जो बायोस्फीयर को बचाते हैं, और उसमें लिखा है लंबे समय में जो बायोस्फीयर बचाने की जो हमारी कोशिशें हैं वो डिपेंड करेंगी कि वो इस बात पे डिपेंड करेंगी कि हमने आखिर किया क्या है। ठीक है, हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस हमें बताता है दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन। मतलब हिस्ट्री और कॉमन सेंस के हिसाब से हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग। देखो जर्मन एंड स्वीडिश में पॉपुलेशन कम हो रही है, स्वीडन और जर्मन में पॉपुलेशन कम हो रही है, किस तरीके से हो रही है ये हमें नहीं पता। और अगर हम देखें चाइना, थाईलैंड और इजिप्ट, इसमें भी बहुत आबादी, लेकिन ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें भी इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, है ना? अब पॉपुलेशन बढ़ने के लिए कुछ फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं। मॉडर्नाइजेशन, लिटरेसी, मीडिया कैंपेन, readily अवेलेबल फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव, इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए। सो ये अगर किया जाए तो हो सकता है पॉपुलेशन कम बढ़े। मतलब ये कह रहे हैं कि हम इससे नंबर पे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ऐसा है कुछ नहीं, जहाँ पे जितनी ज्यादा लिटरेसी रेट है वहां पे भी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। What they have been lacking so far is the resolve to make use of this knowledge। मतलब ये जो नॉलेज है वही इस प्रॉब्लम को हल कर दे सकता है, ये कह रहे हैं। क्लास कब से शुरू हुई है? क्लास शुरू हुए तो काफी टाइम हो गया, लेकिन क्लास में डिस्टरबेंस बहुत है और जो हमारा टॉपिक है वो उतना ही ज्यादा, मतलब वो डिस्टरबेंस के अलावा ये जो टॉपिक है उतना ही ज्यादा लेंदी है, कंफ्यूजिंग है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं गाइस इसमें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और एक एक पॉइंट आपको नोटिस करना, देखना है, एक एक पॉइंट पे आपको नजर डालनी है क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से ये वाला हमारा जो चैप्टर ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस पे क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अर्लियर इन दिस कंट्री फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40%। पहले क्या था, अर्लियर इन दिस सेंचुरी, सॉरी इस सेंचुरी की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट जो है 40% था पूरी पृथ्वी का। ठीक है, सेंचुरी के खत्म होते ही 25% बचा है, इतना काट दिया लोगों ने, समझ रहे हो? फॉरेस्ट की जो डिस्ट्रक्शन है इसमें इसी से ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, इरिवर्सिबल लॉस है मैनी थाउजेंड ऑफ स्पीशीज, इसी से स्पीशीज जो है वो खत्म होती हैं। जब आप पौधे काट दोगे, जब आप वन काट दोगे तो क्या ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी, जो स्पीशीज उसमें रहती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। और इसके अलावा लैंडस्लाइड, भूमि कटन होगा, मिट्टी का क्षरण हो जाएगा, है ना? और सिल्ट हो जाएगा रिवर और डैम में, और सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट्स पड़ जाएगा, वेदर एक्सट्रीम्स हो जाएंगे, मतलब जो मौसम है वो सही से बदलेगा नहीं। फॉर इंस्टेंस एज द ट्री ऑफ नेपाल आर कट डाउन, जैसे कि नेपाल में पेड़ काट दिए गए, इसका टॉप सॉइल जो है ये खत्म होने लग गया और बारिश की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ गई इंडिया और बांग्लादेश में। मतलब वहां पे पेड़ कटे और पूरा का पूरा सब कुछ गड़बड़ हो गया, इंडिया और बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। ठीक है, वनोन्मूलन, अब इसमें द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम अंततः जो परिणामों की बात करें ये बहुत ही बड़े हैं, विशाल हैं और चलते रहने वाले हैं। ठीक है, और अनिश्चित है, और डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है। दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी, वो जो है संभवतः पूरी लाइफ की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देंगे। रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स के नंबर को रिड्यूस कर देंगे। अच्छा,
अब इसी में हम ह्यूमन कैन कंटिन्यू, अगर मानव जो है पेड़ काटने के लिए लगातार काटता रहा, तो हम लोगों को बस प्रार्थना ही हम लोगों के पास बचेगी, वी कैन होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। ओके, और इट कैन टेक होल्ड, अगर फ्यूचर में इस पर होल्ड लगाया जाता है एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो फिर डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, मतलब अगर पीछे बढ़ते हैं तो चीजें जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, ये क्या है? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, शॉर्ट स्टोरी है या ड्रामा है या ऐसे है या ऑटोबायोग्राफी है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस बताना। हाँ, ठीक है, ये जो है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, ये एक ऐसे है। स्टार्टिंग में मैंने बताया ये ऐसे किसने लिखा है, दिस इज एन ऐसे। ये ऐसे किसने लिखा है, ये दूसरे क्वेश्चन में बताना है आपको। टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज हैज बीन रिटन बाई, अभी मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, बताओ जरा। जी हाँ, मोती निशानी का नाम लिया था मैंने, मोती निशानी। मोती निशानी, निशानी नहीं है इनका नाम, निशानी है, मोती निशानी। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ऑलवेज बीन इन, क्वेश्चन नंबर 3। फ्लक्स, फ्लक्स बहाव, प्रवाह। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, प्रवाह में रहती है हमेशा। ठीक है, हाँ। एवरी ईयर इनफैक्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाय मोर देन, मतलब ये भी आपको बताया गया है कि एवरी ईयर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोज होती है वो, हाँ, 60 मिलियन। नहीं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं, उस किसके किसके लिए बता रहे थे हम, इसमें शायद ये पॉइंट जो हमने पूछा था उस पॉइंट से ये अलग है। ये वाला जो पॉइंट है ये अलग है, इसमें हम, इसमें हम लोग नजर नहीं, वो 60,000 लोग अमेरिका में जो प्रभावित होते हैं रेस्पिरेटरी, उससे वो अलग मुद्दा है। यहाँ पर ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रो होती है वो याद कर लो, मैं बता देती हूँ। एवरी ईयर इनफैक्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज मोर देन 80 मिलियन पीपल, ठीक है, याद कर लेना, मोर देन 80 मिलियन पीपल। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू, हाँ, इसमें आपको मैंने पढ़ाया वैसे ही बताना है, जैसे मैंने बताया था वहीं पे फोकस किया था मैंने, कि हाँ, कविता प्रीति मोहम्मद सलमान। नहीं नहीं, इस पे मैंने फोकस किया था, तुम लोगों ने बताया नहीं कि जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है, गुड वर्क नहीं होता, क्राइम बढ़ता है। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है, एग्जैसरबेट क्राइम, ये देखो। Likely to exacerbate, higher population density is likely to exacerbate crime। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हायर पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा एग्जैसरबेट क्राइम। 14 अमेरिकन डाई ईच डे, 14 अमेरिकन मरते हैं प्रति दिन, किससे? हाँ, अस्थमा से। अस्थमा बहुत खराब बीमारी है, अस्थमा से मरते हैं 14 अमेरिकन। अ कंट्री लाइक नेपाल हैज जस्ट सो मच, देखो नेपाल में बहुत सारी बढ़िया भूमि थी, लेकिन उन्होंने क्या क्या किया था, बहुत सारी अच्छी भूमि है वहां पे, फर्टाइल लैंड है, एरेबल लैंड है ना, एरेबल लैंड है बहुत सारी, लेकिन वहां उन्होंने कटाव उसका जारी रखा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई। एरेबल मतलब खेती योग्य, नेपाल बहुत अच्छी जगह है, वहां खेती योग्य काफी भूमि है, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैनी फॉरेस्ट आर ऑल्सो डैमेज्ड बाई, बहुत सारे फॉरेस्ट किससे डैमेज हो गए? जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो मैं बता दूंगी, उसमें क्या है, फॉरेस्ट किससे डैमेज हो गए?
पोल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, पता है, यहाँ पे पोल्यूशन, वैसे जो फॉरेस्ट है वो पोल्यूशन से डैमेज होना ज्यादा सही है, पॉपुलेशन से तो उनका कटन हुआ था, देखो पोल्यूशन से वो डैमेज की जब बात आती है तो पोल्यूशन डैमेज करता है, गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, राइट, ग्रीन हाउस गैसेस और एटमॉस्फेयर में हीट फैलना, उससे डैमेज हो जाते हैं फॉरेस्ट। पॉपुलेशन से उनका कटाव होता है, पॉपुलेशन किसको बढ़ाती है, डिफॉरेस्टेशन को, यहाँ पे डैमेज की बात होती है, लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते तो बात किसकी होती, डिफॉरेस्टेशन की बात करते तो बात होती है हमारी पॉपुलेशन की। हाँ, एट प्रेजेंट इन इंडिया फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट, अब कितना बचा है, 25%, पहले 33% था। नहीं वैसे सबसे ज्यादा पता है, इंडियन फॉरेस्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया पता है कहाँ पे है, पता होगा आप लोगों को, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पता है कहाँ पे है, हाँ 25% वो याद रखो, इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाला लैंड कौन सा है, ऐसे ही बताओ। विकी, देखो अब वहां पर हाँ एमपी है, एमपी है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया, वहां पे ही है, नॉर्थ, एमपी है, एमपी में सबसे ज्यादा 33%, अब शायद कुछ कम हो गया है, नया डेटा मैंने नहीं देखा, कितना था, 33% था ना वहां पे, एमपी में सबसे ज्यादा वन है, कभी एमपी गए हो, मैं गई हूँ, मतलब अगर आप एमपी में एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, देखो वैसे तो जब आप उतरते हैं एयरपोर्ट पे तो वैसे तो नीचे ग्रीनरी दिखाई देती है, लेकिन अगर एमपी जाएंगे वहां से अगर लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, तो जैसे प्लेन थोड़ा नीचे आएगा तो आपको ना पूरा ग्रीन दिखेगा और लगता है कि है, ऐसे वैसे बेंगलुरु जब हम जाते हैं ना, बेंगलुरु में भी अक्सर मैंने देखा है, अक्सर क्या जब भी मैं जाती हूँ तो देखती हूँ वहां भी पॉपुलेशन, मतलब वहां भी ग्रीनरी मुझे काफी दिखती है, बट एमपी जब गई हूँ, एमपी में काफी ग्रीन ग्रीन एरिया है, दिखता भी है कि वहां पे है। इनफैक्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली गोइंग अप, ओके, गोइंग डाउन नहीं, गोइंग अप। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो, इनडेफिनेटली होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, रैपिडली होगा नहीं, हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो, देखो ऐसा है, उसमें लिखा हुआ था कि देखो इनडिफाइंड, इनडेफिनिट है ये, कभी ना कभी तो खत्म ही होगा, तो ये पैसेज में दिया गया था, एज पॉपुलेशन मोर एंड मोर पीपल फोर्स टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्म लैंड, ग्रो ग्रोइंग ग्रो ग्रॉन, अच्छा, ग्रोइंग पॉपुलेशन हो जाएगा यहाँ पे, वो है ब्लैंक, so as population growing more and more people forced to convert, एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत है, एज पॉपुलेशन ग्रोज हो सकता है, ग्रोइंग ऐसे नहीं, आईएनजी के साथ नहीं हो, ग्रोज हो सकता है, बट ग्रोज का यहाँ पे कोई अच्छा रोल नहीं है, ग्रोज से हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, इसको कट ही कर देते हैं। हाँ, with more people both town and country, with more people both town and country, नहीं यहाँ पर भी देखो हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो हम बिकमिंग नहीं लगा सकते, बोथ टाउन एंड कंट्री के लिए विद मोर पीपल, बोथ टाउन एंड कंट्री बिकेम मोर क्राउडेड, ठीक है, बिकम भी नहीं होगा, बिकेम मोर क्राउडेड, ये ज्यादा सही है, बिकेम मोर क्राउडेड, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। एज द ट्री ऑफ नेपाल आर कट डाउन, जैसे नेपाल के पेड़ काट दिए गए, इट्स टॉप सोइल इज बीइंग, टॉप सॉइल जो थी वहां की वो खराब होने लगी, सो बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बीइंग लॉस्ट, हाँ एलाइजा ने दी, विकी बीइंग लॉस्ट। नेक्स्ट, एज पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखना, जैसे जैसे पॉपुलेशन ऊपर जा रही है वैसे वैसे रिवर्स, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूटेड होते जा रहे हैं, ठीक है, सो एज पॉपुलेशन इज गोइंग अप, इज गोइंग अप, एज पॉपुलेशन इज गोइंग अप सो डज पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बी ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सुनो सुनो,
ये जहाँ से भी क्वेश्चन चुराए गए हैं ये बहुत ही घटिया जगह है, क्योंकि यहाँ पे इनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है इन लोगों को। कमजोर किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन बनाया है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि एज पॉपुलेशन, यहाँ सो डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, तो ये आईएनजी फॉर्म में नहीं लगेगा, फिर ये गोज अप हो जाएगा यहाँ पे। एज पॉपुलेशन गोज अप, ये ऐसा इसलिए होता है जब हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसकी सुप्रीमेसी इसी से डिफाइन होती है कि आखिर आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है आगे वाले। तो अब पूरा का पूरा पैसेज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं। तो एज पॉपुलेशन गोज अप, द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स भी, मतलब रिवर्स जो है वो भी बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ती है वो भी बढ़ता है, तो ये साइमल्टेनियसली एक्शन है, तो उस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाएंगे। सॉरी, इन फैक्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली, क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, has been rapidly going up, has been rapidly going up, ठीक है। I dash win the race, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। I dash win the race। अब ये देखो, ग्रामर भी आपको थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। देखो आई, अब इसमें डू विन द रेस नहीं होगा, क्योंकि डू भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विन भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई हैज भी नहीं हो सकता, क्योंकि आई के साथ हैव आता, अब आई के साथ डज भी नहीं आता, तो डू भी नहीं होगा, डज नॉट भी नहीं होगा, और हैज भी नहीं होगा। आई मस्ट विन द रेस होगा। समझने वाली बात है। सो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। दूसरा बताओ, माई फादर। हाँ जी, वेरी नाइस मोहन गुप्ता, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। माई फादर कुड बी लेट टुडे, माई फादर कुड बी लेट टुडे, माई फादर कुड बी लेट टुडे, कुड बी लेट टुडे, ये जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। माई फादर कुड बी लेट टुडे। ओके, सो आपने क्वेश्चंस किए, लेकिन अभी इस वाला, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, इससे मैं और क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो भी है, तो उस वो मतलब वो और क्वेश्चन चाहता है। ऑलराइट, सो अब हम आपको मिलते हैं कल विद द टॉपिक एको एंड नार्सिसस, एको एंड नार्सिसस विद द क्वेश्चंस। और आप लोग जो है ना रेटिंग एक बार जरूर दे देना। आज तो वैसे नेटवर्क प्रॉब्लम रही है, आज के लिए माफ कर देना तुम लोग, मुझसे बदला मत निकालना प्लीज। और आज जो है ना काफी टेंशन में आ गई, बार बार बंद हो जाता था, मतलब वो क्या कहते हैं, सेशन ही बंद हो जाता था पागलों के तरीके से। चलो मैं ना आपको आपके लिए क्वेश्चंस बनाती हूँ, और मिलते हैं हम कल। बाय बाय।